आला रे आला, ट्रम्प आला और ऐसा आया कि पूरे सिस्टम को हिला दिया, इवन स्टॉक मार्केट को हिला दिया, सबको हिला दिया। एटलीस्ट हम लोग बात कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला दिया क्योंकि ओवर द टाइम सब लोग सोच रहे थे कि भाई ट्रम्प साहब आएँगे, देखते क्या अनाउंसमेंट करेंगे, कितनी बड़ी अनाउंसमेंट होगी, कितनी टैरिफ लगेंगी। क्योंकि देखो उनका 2 ही चीज़ सबसे बड़ा फेमस है, एक तो उनका कहते हैं ना आउटस्पोकन माइंड और जब भी होता है कुछ भी बोल देते हैं और दूसरा ट्विटर। तो ये 2 चीज़ हमेशा ध्यान में रखती है जब भी ट्रम्प साहब आते हैं और इस बार ट्विटर से तो प्रहार नहीं किया लेकिन जो इनॉग्रेशन था तब कुछ अनाउंसमेंट बड़े-बड़े किए और आज जो दोपहर में जो उन्होंने बोला कि भई हम तो ब्रिक्स कंपनी पे ब्रिक्स कंपनी ने ब्रिक्स कंट्री पे 100% ड्यूटी लगा देंगे अगर वो लोग कुछ भी डी-डॉलराइज़ेशन की बात की तो। अब वो हमने तो नहीं की थी लेकिन चाइना और रशिया लगे हुए थे कि भाई 2023 में कि भाई हमें डी-डॉलराइज़ेशन पे जाना चाहिए, हमें अपनी खुद की करेंसी होना चाहिए, क्यों दबदबा रहेगा बेसिकली डॉलर का दुनिया में। अब ये चीज़ तो ट्रम्प साहब को खली नहीं है और जैसे प्रेज़िडेंट बने उन्होंने तो बोल दिया कि भई अगर आप लोग ये करोगे तो भई 100% टैरिफ लगाएँगे। जैसे ये स्टेटमेंट आया मार्केट ऐसे सर्र करके गिर गया। जब सुबह स्टार्ट हुआ था ऑनेस्टली इतना नहीं गिरा था। हाँ, थोड़ा ऊपर था और थोड़ा वीकनेस थी लेकिन जिस तरह से 320 यानी कहना है कि सभी स्टॉक गिरे, ज़बरदस्त गिरे। ऊपर से ये जो ज़ोमैटो का जो रिज़ल्ट आया जो अच्छा नहीं था वो आज 11% गिरा। स्विगी भी साथ में वो भी 8-9% गिर गया। फिर काफ़ी सारे डिक्सन भी अच्छा नहीं आया। काफ़ी सारे स्टॉक जो मोमेंटम थे, वो बहुत ही गिरे, ज़बरदस्त गिरे और ये सब के रीज़न से वजह से ना मार्केट का हाल बेहाल हो गया और 23,000 लेवल टच हो गया। पुराना जो रेजिस्टेंस था नवंबर का वो भी तोड़ दिया है। तो एक चिंता की विषय तो है। और सबको वही टेंशन कि भाई ट्रम्प साहब क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ-कुछ बयान जो दिए टैरिफ के अपने को एक ही प्रॉब्लम आती है बीच में वो है टैरिफ। क्या वो बड़ा टैरिफ लगाएँगे? जबकि ब्रिक्स कंट्री में जब हम लोग बात कर रहे थे तब डी-डॉलराइज़ेशन की बात थी तब जयशंकर ने और तभी अभी भी पूरा क्लैरिफ़ाई किया था कि हम लोग डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। यानी डी-डॉलराइज़ेशन क्या होता है कि बेसिकली आप जब सौदा करते हो किसी और कंट्री से आप डॉलर से करेंसी से आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या वो करते हो। आप उसके बिना आपकी लोकल करेंसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो। तो वो यानी आप डॉलर यूज़ ना करो। अब अगर डॉलर का यूज़ नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है ट्रम्प यूएस का इन्फ्लुएंस पूरा नीचे गया। आज यूएस का इन्फ्लुएंस क्यों है इतना बड़ा? क्योंकि डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है वर्ल्ड ओवर। ओके, तो जिस दिन डॉलर की वैल्यू कम हो गई तो यूएस की वैल्यू भी कम हो जाएगी और वो तो अब लास्ट टेन्योर है। यानी कहते हैं ना पूरे फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं ट्रम्प साहब। और बयान चालू हो गए अभी 2 ये 4 साल ज़बरदस्त रहेंगे, उनकी बयानबाज़ी ज़बरदस्त रहेगी। ट्विटर पे सुबह देख के आपको ट्विटर ही पहले देखना है। पहले तो ऐसा होता था, अभी देखते हैं अभी तो कुछ ट्रूथ सोशल करके उनकी खुद की सोशल मीडिया भी है क्योंकि लास्ट टाइम ट्विटर ने उनको बैन किया था, लेकिन अभी तो ट्विटर में वापिस आ गए। कुछ और अनाउंसमेंट किए थे, जैसे उन्होंने दूसरा एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि भई क्रूड ऑयल जो बेसिकली दे रिमूव द रिस्ट्रिक्शन जो था ना पहले रिस्ट्रिक्शन कि भई हम लोग इतने ही क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करेंगे, वो सब रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है उन लोगों ने यूएस में से बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से और अभी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे फॉसिल फ्यूल का, फॉसिल फ्यूल यानी क्रूड ऑयल और वो बोलते हैं कि भई ठीक है, ईवी-बीवी सब आप करते रहो, ग्रीन एनर्जी लेकिन पहले तो मुझे महँगाई नीचे लानी है और महँगाई कैसे नीचे लाएँगे? जब खुद का फ्यूल होगा, जब खुद का फ्यूल एक्सपोर्ट ही होगा। अगर आपको पता है 2023 में ऐसी हालत थी वो एक्सपोर्ट करने लगे थे। यूएस ऑलरेडी अगर आप रियली में अगर आप देखोगे कि भई कितना रिज़र्व है ऑयल का, तो उनका सऊदी से भी ज़्यादा रिज़र्व है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उन्होंने पूरा अनटैप नहीं किया, उन्होंने काफ़ी हद तक उनका रिज़र्व बचा के रखा है। लेकिन अब बोल रहे भई खोलने का समय आ गया और हमें अगर क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो इनडायरेक्टली इनका इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। तो सुबह जब बात हुई इनॉग्रेशन में तब वो बोल रहे थे कि भई हम लोग पहले चाइना को भी इनवाइट किया था कि भई चाइना प्रेज़िडेंट को भी आप आओ
उनके जब वो होगा ना प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं सॉरी उनका शपथ ग्रहण होता है तब आओ, लेकिन वो गए नहीं और बात बीच में बात भी हुई तो सबको ऐसा लगा कि भई चलो प्रेसिडेंट जी के और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में बात हुई यानी कुछ इतना बड़ा आएगा नहीं। आया भी नहीं है, सुबह इनॉग्रेशन में बोला कि हम लोग टैरिफ लगाना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये जो दोपहर में ये जो स्टेटमेंट कर दिया ना, उसके पूरा माहौल खराब कर दिया। ऊपर से अपने क्वार्टर 3 रिज़ल्ट भी इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो वहाँ भी एक कहते हैं ना बड़ा सेलिंग प्रेशर आने लगा और यही होता है ना कि जब हर जगह से क्यू एक साथ मिल जाते हैं तब ये प्रॉब्लम होता है और एफआई की सेलिंग तो ताबड़तोड़ सेलिंग है। 50,000 करोड़ की सेलिंग तो ऑलरेडी इस महीने में हो गई है। जो अब देखते हैं कि आज की फिगर क्या है पता नहीं है, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो फिगर आई नहीं है, लेकिन वो भी बड़ी हो सकती है क्योंकि बड़ा फॉल है। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यहाँ से होगा क्या? देखो यहाँ से 2-3 चीज़ें जो साफ दिख रही है कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग रहा, अगर यूएस में कहते हैं ना कि इस तरह से सैंक्शन लगाने की बात हुई तो ऑफ कोर्स इंडिया को प्रॉब्लम होगा ही होगा, लेकिन एक लेवल तक होगा। ज़रूरी देखो एक बात समझो, बात ये भी चली कि पहली फ़रवरी से 25% वो मेक्सिको पे टैरिफ लगाना चाहते हैं ये सब। लेकिन अगर इतने टैरिफ लगाएँगे ना तो उनका इन्फ्लेशन वापिस ऊपर जाएगा, जबकि वो बोल रहे हैं कि उनको इन्फ्लेशन कम करना है। करेक्ट। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो सकते ना, तो बोल रहे हैं इम्प्लीमेंट कितना होगा वो अलग है। वो क्या ना कि भई अभी तलवार दिखा रहे, तलवार चलाएँगे कि नहीं वो पता नहीं है। तो लेकिन मार्केट थोड़ा जिटरी हो जाता है, मार्केट शेकन अप हो जाता है कि भई ये सब आ रहा है, कुछ ना कुछ होगा, बड़ा होगा। और देखो बेचने वाले को तो बेचने का बहाना चाहिए, तो ये ऐसी बात चल रही है अभी कि जिस तरह से ट्रम्प साहब वहाँ से डायलॉग मार रहे हैं और यहाँ मार्केट गिर रहा है या कुछ उल्टा मारेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर से ईवी के बारे में वो इतना पॉजिटिव नहीं है, तो वो ट्रम्प साहब के खिलाफ हो गए ना। ट्रम्प क्या इलॉन मस्क के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इलॉन मस्क भी है ना ज़्यादा स्पेस और उनका ये जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उनकी जो पॉलिसीज़ जो भी मेन अपने को ध्यान में देखना है, बाकी सब तो उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ है। चलो ऑयल का अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो ऑयल प्राइस क्या पता अब देखो अगर उनका अब देखो प्रोडक्शन बढ़ाने में 2-3 साल लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि भई आज बोला और कल प्रोडक्शन बढ़ गया। 6 महीने, साल, 2 साल में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या पता ऑयल थोड़ा नीचे आ जाए। मे बी $60 यानी बहुत नीचे आ जाए, $60 हो गया तो वो ओपेक कैसे बिहेव करेगा वो भी देखना पड़ेगा। अगर वो होता है तो अपने लिए बहुत पॉज़िटिव है। अपने लिए तो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट थिंग अगर होगा अगर हुआ क्योंकि सुबह से ऑयल प्रेशर में था जब से वो ट्रम्प साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी। तो वो सबसे बड़ी पॉज़िटिव अपने लिए वो हो सकती है कि अगर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑयल के प्राइस नीचे जाएँगे। बाकी सब में अगर बाकी सब पॉलिसी तो ठीक है। टैरिफ में हमें मुझे तो लगता नहीं कि इतना बड़ा टैरिफ इंडिया पे लगेगा। लेकिन मार्केट को ये सब अनसर्टेनिटी कभी भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है? और अनसर्टेनिटी की वजह से प्रॉब्लम दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम हुआ कि जो ज़ोमैटो का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है? और काफ़ी सारे स्टॉक आज डिक्सन भी बहुत गिरा। यानी वो कहते हैं ना वो आज ऐसे-ऐसे स्टॉक गिरे ना जिसमें काफ़ी लीवरेज था। ओके, स्विगी भी बहुत गिरा, काफ़ी सारे आज स्टॉक जो गिरे क्योंकि इन सब स्टॉक का वैल्यूएशन तो ऑफ कोर्स थोड़ा हाई है, तो थोड़ा भी वो कहते हैं ना कि ई-कॉमर्स में दिक्कत हो रही है अभी कि उस तरह से ग्रोथ नहीं रहा है, नहीं इस क्वार्टर में नहीं रहा है और बेसिकली दे हैव टू इन्फ्यूज़ मोर मनी इन ऑर्डर टू कीप द ऑपरेशन गोइंग ओके। तो ये सब चीज़ें मार्केट को पसंद नहीं आती और इसके वजह से ना सडनली ये सब स्टॉक गिरे। स्विगी भी अपने आईपीओ डेट पे आ गया। लेकिन सब ब्रोकरेज हाउस तो बहुत बुलिश है, उन्होंने तो बहुत बड़े-बड़े टारगेट दिए हैं। सो वी हैव टू सी कि सही में यहाँ से कितना फॉल आ सकता है क्योंकि ये सब चीज़ें में क्या होता है कि टाइम देना पड़ता है, आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। क्या पता एक लेवल के बाद वापिस वो बाउंस बैक आ जाता है इन सब स्टॉक्स में। हाँ, लेकिन ग्रोथ आनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे अगर ग्रोथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन ग्रोथ नहीं होगी वहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी और इन सब में यही अभी दिक्कत लग रही है कि ग्रोथ में अगर कुछ हुआ तो प्रॉब्लम है क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, ओके। दूसरा ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी और वो सब में जो गिरावट आती है या आप देखो कि बहुत सारे अगर आज देखो तो अक्रॉस द ग्लोब इवन रिलायंस भी 2.5% गिर गया था आज।
और ये सेंटिमेंट है एट द एंड ऑफ द डे। तो हम कैसे बच सकते हैं इन सब फॉल से? एक इन सब फॉल से एक ही तरह से बच कि भई क्वार्टरली रिज़ल्ट ठीक-ठाक आने लगे। क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो जिस तरह से यूएस का माहौल है, जिस तरह से थिंग्स जा रही है, तो लग रहा है वहाँ से होगा ही होगा। और बाकी सब में उनके काफ़ी सारे और भी बयान आए हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते क्योंकि वो सब काफ़ी यूएस रिलेटेड है। इंडिया रिलेटेड तो टैरिफ इश्यू और बहुत तो बहुत ये ऑयल प्राइसेज़ का होगा। हाँ, वो एक चीज़ दूसरी हो सकती है कि भई ये जो बात करें यूएस ट्रम्प साहब के भई कि अभी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है यूएस को वापिस। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है आपको, तो क्या बेसिकली कह सकते हैं कि पॉलिसी में बड़े चेंजेज़ हो गए। दूसरा आईटी में भी क्या वो एच-1बी वीज़ा में कुछ वापस कुछ बड़े-बड़े चेंजेज़ आने वाला है कि नहीं आने, वो सब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि वहाँ कैसा होता है। वो धीरे-धीरे पता चलेगा, तुरंत तो पता नहीं चलने वाला है, हमें भी वो टाइम लगेगा, उनके बयान जैसे-जैसे आते जाएँगे देखना। लेकिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा इन सब चीज़ों की वजह से क्योंकि एवरीवन नोज़ थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल, ओके एंड बेसिकली इसके वजह से नो वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। चलिए, तो अभी थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपके पूछे गए थे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। आपके भी बाय द वे क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ओके? एंड जैसे मैंने बोला कि आपको हमारे रिकमेंडेशन सीरीज़ देखने हैं तो देख सकते हैं अभी 26 जनवरी तो कुछ स्मॉल कैप में काफ़ी ऑफर चले तो आप वो भी देख सकते हो। चलिए तो अनंत कलन रे का क्वेश्चन है कि तपन जी गुड इवनिंग काइंडली कवर बीएलएस इंटरनेशनल व्हाई इट इज़ फॉलिंग। अब बीएलएस इंटरनेशनल देखो ओवरऑल मार्केट ही गिर रहा है। अब बीएलएस इंटरनेशनल क्या पूरी दुनिया गिर लेकिन अगर आप बात को बीएलएस इंटरनेशनल की आई थिंक स्टॉक ठीक-ठाक है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है इतनी। हाँ, अभी गिरा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक अगर आपके पास है तो आप रखो। ओवरऑल थिंग्स मे बी बेटर फ्रॉम हियर सो लॉन्ग टर्म में मुझे कोई दिक प्रॉब्लम लग रही है। सुमित शाह बोल रहे कि व्हाई पीपल डू नॉट लाइक रिसेशन एक्चुअली इट्स अ टाइम फॉर गुड कंपनी एट अ चीपर रेट बाय एट डीप्स एंड शुड बी अ स्ट्रेटेजी। यस, करेक्ट यू आर राइट सुमित शाह एंड यही होता है ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखो ना तो अ, जब मार्केट गिरता है ना तभी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई खत्म हो गई बातें, अभी मार्केट से निकल जाओ, ये है, वो है। जिस तरह से आज गिरा ना आज का जो जिस तरह से मार्केट गिरा ऑफ कोर्स किसी भी इन्वेस्टर को लगेगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही गिर गया है, यानी क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, मार्केट गिरते ही जाए। लेकिन दिस इज़ द टाइम टू बाय। काफ़ी सारे स्टॉक गिरे यानी 10-10%, 20-20% से गिरे हैं। देखो, जब खराब समय होते हैं तभी बाय करने की आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट एंड दिस इज़ द टाइम यू शुड थिंक अबाउट इट। हाँ, थोड़ा ये ट्रम्प का इश्यू, क्वार्टरली इश्यू क्या आ रहा है, अभी देखना पड़ेगा अभी बजट क्या आएगा। बजट पे बहुत आशा है भाई, बजट इज़ द लास्ट सेवियर अगर कुछ बजट में बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए ना तो अपना मार्केट बच जाएगा। मेरे हिसाब से इस बार डू और डाई वाला बजट है, आई थिंक इनको कुछ ना कुछ तो बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहिए क्योंकि जीडीपी आपकी डाउन है, इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा हाई है। आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू नो कॉल आउट विथ सम नो कहते हैं ना कि ब्रेव स्टेप्स लेने चाहिए। अब आप बोलोगे क्या इनकम टैक्स कट होगा? मुझे पता नहीं कहाँ कट होगा या तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएँगे या तो खर्चा और इकोनॉमी में करेंगे जिससे इकोनॉमी ऊपर आए, तो दैट वी हैव टू सी। क्या होगा मुझे तो पता नहीं है लेकिन यस लास्ट सेवियर इज़ बजट क्योंकि ट्रम्प साहब का कुछ पता नहीं है, यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब अपने खिलाफ है और एफआई बार-बार बेच के जा रही है। तो अपने अब आप बोलोगे नहीं एफआई वापस भी आएगी, देखो अगर साढ़े 3 साल का अगर आप देखो ना रिकॉर्ड, तो 7.5 लाख करोड़ का एफआई ने सेलिंग की है। ठीक है? और डीआई ने 10 लाख का करोड़ का करोड़ की बात है 7.5 लाख करोड़ की सेलिंग की है। डीआई ने 10 लाख करोड़ की बाइंग की है। तो साढ़े 3 साल से तो भई एफआई सेलिंग ही है। अब जितना साढ़े 3 का साल का डेटा मुझे पता है, आगे का मुझे पता नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भई इस बार भी इस मंथ भी 50,000 करोड़ बेच के गए हैं। तो ऐसा कुछ वो सब बोलते हैं कि भई एफआई वापिस आएँगे, भई कब आएँगे हमें पता नहीं है। लेकिन जब तक नहीं आए तब तक हम कैसे बचेंगे? अच्छा क्वार्टरली रिज़ल्ट आए जो डीआई में
बाइंग बनी रहे, इंश्योरेंस में एसआईपी चलती रहेगी, लेकिन वो कब तक रहेगी? जब तक मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जिस दिन मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुए, जब एसआईपी खत्म यानी बंद होने लगती है ना, तब बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी तो लग नहीं रहा है, देखो अभी भी हम लोग टॉप से कितना गिरे, 12-13% गिरे, ज्यादा नहीं गिरे। देखो बुल रन में 20-20, 25% की भी गिरावट आती है। तो इन सब टाइम पे तो ऑफ कोर्स एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू हैव टू थिंक ऑफ बाइंग ओनली, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट सेलिंग एनीथिंग। सो टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आपके स्टॉक्स बहुत गिरे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई रातों रात ये सब खत्म हो गया है। ये सब साइकिल होती है और इसमें भी थिंग्स में चेंज। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेन थिंग थोड़ा बजट का देख लेते हैं कि बजट में कुछ आ जाए, नहीं तो यहाँ तो वीकनेस है, बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट है। आई थिंक 90% सोल्ड सेल पोजीशन है अभी मार्केट में, 10% ही लॉन्ग पोजीशन है। तो अगर किसी भी एंगल से देखो ना, आपको ऐसा लगेगा कि ओवरसोल्ड पोजीशन है, लेकिन ये ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड बन रहा है, काफी महीने से ओवरसोल्ड पोजीशन है। तो गाइस, एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा ध्यान रख के इन्वेस्ट करना है। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, तो कल वापस मिलते हैं। आज का मार्केट आउटलुक ये सोचा भाई सही में अच्छा नहीं था, होपफुली कल से कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो कल मिलते हैं कल टुमारो। बाय बाय।